अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब का पहली दफ़ा सामना होना था उनके वकला से और कुछ उनकी तरफ से हिदायत आनी थी। तो इमरान खान साहब के केसेस में भी क्या पेशरफ्त हुई और इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के बाद जो पहली गुफ्तगू की है वो क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जी आज दो तीन बहुत अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बॉयकॉट मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, इसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। और फिर साथ में आपको बताएंगे कि मतीउल्लाह जान साहब ने भी कल अपनी रिहाई के बाद जो इंकशाफात किए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी इमरान खान साहब से। खान साहब, आपको मालूम है कि क़ैद तन्हाई में थे, उनसे कोई मुलाकात नहीं हो रही थी और ख़ास तौर पर 26 नवंबर के वाक़े के बाद से उनसे कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, जिसका बज़ाहिर साफ मकसद यही था कि इमरान खान साहब इस वाक़े से मुतल्लिक़ कोई रद्द अमल ना दे सकें। उसके बाद अब क्या हुआ है कि जी इमरान खान साहब को चूँकि अखबारात तक रसाई नहीं दी गई, टीवी उनके पास नहीं चल रहा था, तो उन्हें सिरे से किसी बात का इल्म ही नहीं था कि बाहर क्या वाक़या रूनुमा हुआ है। आज जब मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में अडियाला जेल के दरवाजे खुले, अदालतें लगीं, तो वहाँ पर इमरान खान साहब की बहनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके सिर्फ जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई और या फिर जो उनके पार्टी के कुछ रहनुमा हैं, बहुत सेलेक्टेड से रहनुमा, जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज बाहर आकर गुफ्तगू की है, उनके मुताबिक इमरान खान साहब को तो किसी वाक़े का पता ही नहीं था। ये जो पहली ही बात उन्होंने की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब को 26 नवंबर से मुतालिक जो कुछ भी बताया गया है वो इन्हीं रहनुमाओं के तवस्सुत से बताया गया है। समझ रहे हैं आप? यानी अपने तौर पर इमरान खान साहब को किसी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अखबारात में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय आ सकती थी, लेकिन वो अखबारात उन तक बंद कर दिए गए थे। अलीमा खान साहिबा जाती तो वो कुछ और सूरत हाल बताती, उस किसी और अंदाज से शायद बताती, लेकिन उनको आज अंदर नहीं जाने दिया गया और भेजा गया सिर्फ बैरिस्टर अली गौहर साहब को, बैरिस्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब को और बैरिस्टर अली ज़फ़र ख़ान साहब को। और ये तमाम तीनों हजरात, मैं इनके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं ये समझती हूँ कि ये इमरान खान साहब से कोई गद्दारी करते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमें समझना होगा कि इन सब का एक मौक़िफ़ है जो काफ़ी हद तक एक मफ़ाहमती मौक़िफ़ है। और बैरिस्टर गौहर साहब या अली मोहम्मद ख़ान साहब हों या अली ज़फ़र साहब हों, उनकी बहुत मुख्तसर सी जो मुलाकात हुई होगी, ज़ाहिर है उसमें इमरान खान साहब को उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ही इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आना था। अब ज़ाहिर है हम वहाँ पे मौजूद नहीं, हमें नहीं पता कि उन्होंने उन्हें एग्जैक्टली क्या बताया, किस तरह से डिपिक्ट किया। एक चीज़ होती है कि आपको कोई छोटी छोटी तफसीलात बताता है और आप विजुअल्स देखते हैं, आप अखबारात में लोगों की राय पढ़ते हैं, तो फिर आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि मैं एक लाइन में आपको एक ख़बर दे दूं कि जी वो एहतजाज हुआ था और वहाँ पर आकर वो इस तरह से बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस तरह के कुछ पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार भी शहीद हुए, हमारे भी बंदे शहीद हुए, उन्होंने फिर फायरिंग कर दी है वो। तो इसको बताना, इसका एक इम्पैक्ट और तरह का होगा, ज़ाहिर है। और एक आप जो पूरा माहौल है उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके अंदर क्या कुछ हुआ, किस किस की कहाँ कहाँ पे क्या गलती कोताही थी और फिर स्टेट की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया, ये सब चीज़ें एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में भी बताई जा सकती हैं। तो इसलिए अब इमरान खान साहब का जो भी रद्द अमल है उसको इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि वो रद्द अमल सिर्फ उसी ब्रीफिंग के ऊपर है जो उनके पार्टी रहनुमाओं ने उनको दी है। अब आगे चलकर जब कभी उनकी बहनों से मुलाकात हो या अखबारात की रसाई उन तक बहाल हो, तो उसके बाद वो कोई अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन कायम करने के पोजीशन में आएंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज पहुंचा दी। उसमें इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो जानी नुकसान के ऊपर अफसोस का इजहार किया और सबके लिए, रेंजर्स एहलकारों के लिए, पुलिस एहलकार के लिए और जो उनके कारकुन जाबाक हुए हैं उन सब के लिए उन्होंने फातिह खानी का भी कहा और सबके लिए दुआ की, बात की, अफसोस का इजहार किया। और उन्होंने साथ में ये कहा कि जी
जो वाक़या पेश आया है, चाहे वो हम कहीं पे भी बैठते, इस मामले के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए थी और ये गोली चलाना गलत है। तो ये जो एक बात है, इसका मतलब उन तक बहरहाल ज़रूर पहुंची है कि गोली चली है तो लोगों की शहादत हुई है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने गोली चलाने की मजम्मत की है, जैसे कि बाकी सब लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें थीं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज थीं, या कोई पीटीआई के जो अपने लीडर्स हैं उनके ऊपर कुछ सवालात और उंगलियां उठ रही थीं, उन सब चीज़ों से मुताल्लिक कोई वाज़े चीज़ सामने नहीं आई खान साहब की तरफ से। अब अगैन मैं वही कहूँगी कि इमरान खान साहब की तरफ से क्यों सामने नहीं आई, इसके दो वजूहात हो सकती हैं। तो ये कि उन्हें बताया क्या गया, और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है अब पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से वो अगर कोई डायरेक्शंस देंगे भी तो क्या वो उसी तरह मीडिया को आके बताई जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि बज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को पंजाब की क़यादत के ना आने पे भी कोई गम गुस्सा, कोई एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब को जो एक ये इशू बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ कि संगजानी में जाना था या डी चौक में जाना था, इमरान खान का क्या फ़ैसला था, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कोई वाज़ेह बात नहीं की। अब ये मुमकिन नहीं है, अगर मीडिया के नुमाइंदे डायरेक्ट उनसे सवाल कर रहे होते तो इमरान खान साहब ये बताते कि उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने 3 मरतबा ये उनसे कम से कम सवाल हुआ है और तीनों मरतबा उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और एक ही जवाब दिया कि गोली क्यों चलाई जब डी चौक भी जाते चाहे संगजानी भी जाते। ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल हो रहा है तो ये इसका तनाजुर ये है कि ये जाना जाए कि इमरान खान साहब के अहकामात से किसने रूगर्दानी की। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये जस्टिफाई कर रहा है कि भाई गोली चलाई गई तो फिर ठीक चलाई गई, वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर तो हम सब भी सबसे पहले ही शायद हमने बात की है कि भाई गोली तो नहीं चलनी, चाहे आप संगजानी बैठें, चाहे डी चौक बैठें, चाहे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके बैठ जाएं, अनटिल अनलेस आप पुरअमन हैं तो आप पे गोली नहीं चलनी चाहिए। बात यह है कि आपसे ये सवाल इसलिए हो रहा था कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि खान साहब के अहकामात पर कौन हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को 3-4 मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब सिरे से ही गोल कर गए। फिर इसी तरह उनसे जब ये पूछा गया कि जी आपको एफआईआरें क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं जो आपके कारकुन शहीद हुए हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़े जवाब देने के बजाय ये कहा कि नहीं जी हम लोग लगे हुए हैं, हम कवायद इकट्ठे कर रहे हैं और हम मुतालबा कर रहे हैं कि जी एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। और 3 दिन से इन लोगों ने यही कुछ किया हुआ है कि जी हम इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा करते हैं, इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा करते हैं। न जाने ये लोग खुद बेवकूफ़ हैं या दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। आपको आज तक क्या 9 मई का इंक्वायरी कमीशन मिल गया है? क्या आपको आज तक 8 फरवरी का इंक्वायरी कमीशन मिल गया है? जो आप ये अंदाज़ा लगा के बैठ गए हैं कि आपको 26 नवंबर का इंक्वायरी कमीशन मिल जाएगा। अगलों ने सारे फर्जे आपके ही लोगों के ऊपर कर दिए हैं, जो कि खुद गोलियां भी खा के ज़ख्मी भी हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं और पर्चे भी करवा के बैठ गए हैं। और आप सिर्फ मुतालबे करते जा रहे हैं कि जी इंक्वायरी कमीशन बना दो। क्यों बनाएंगे भाई वो इंक्वायरी कमीशन? पहले क्या उन्होंने बना के दे दिए हैं आपको इंक्वायरी कमीशन? तो ये बेवकूफ़ाना आके बातें, आप किस दौर में जी रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आपके मुल्क में बड़ा इंसाफ कायम है, यहाँ पर अदालतें बहुत इंसाफ के दरिया बहा रही हैं, लिहाजा आप आके एक मुतालबा करेंगे और कोई सुओ मोटो हो जाएगा और जनाब इंक्वायरी कमीशन बन जाएंगे। आप तो अपने सूबे में जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ तक में नहीं इंक्वायरी कमीशन बना सके, जुडिशल कमीशन नहीं बनवा सके। 9 मई के ऊपर वज़ीर आला ने एक इस सिलसिले में इनिशिएट भी किया था प्रोसेस, तो क्या वहाँ बन गया था? तो आप कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहे हैं? सीधी सीधी आप जाके एफआईआर दें, और अगर वो नहीं एफआईआर दर्ज करते तो उस चीज़ को हाईलाइट करें, उसको फिर अदालत में दरख्वास्त लेके जाएं कि जी एफआईआर दरख्वास्त के मुताबिक नहीं दर्ज की जा रही, जो लवाहिकीन का हक है। लेकिन असल बात यह है कि जब एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है तो नामजद करना पड़ता है, और जब नामजद करना पड़ेगा तो फिर इन लोगों के जो छोटे छोटे से दिल हैं, जो इतने बेचारों के दलेर दिल नहीं हैं कि बड़े बड़े नामों को नामजद कर सकें, तो फिर इस वजह से आप लोग जाके एफआईआरें दर्ज नहीं करवा रहे। और आप कह रहे हैं कि लवाहिकीन जाने खुद जाके अपनी एफआईआरें दर्ज करवाएं, एज पार्टी हम नहीं करवा रहे। तो ये बात है कि असल में आपको डराया गया है और आप डरे हुए हैं, इस बात को मान लीजिए। और जो बंदा डरने वाला नहीं है वो अंदर बैठा है, और उसको आप लोग अब मालूम नहीं कि कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कितनी नहीं, वो हमारे भी इल्म में नहीं है। लेकिन अलीमा खान साहिबा को आज जाने ना देना इस बात का एक वाज़े निशान है कि इसका मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई है, वरना जहां बाकी सब लोग गए थे पार्टी के मेंबर्स, तो अलीमा खान साहिबा को भी जाना चाहिए था। पिछली पेशियों में हम ये देखते रहे हैं, ताकि एक दूसरा वर्जन भी तो जाता।
वही इमरान खान जो कल ये कह रहा था कि जी पंजाब में से कोई नहीं निकलेगा, टिकट होल्डर एमपीए नहीं निकलेंगे तो हम उनको पार्टी से फारग करेंगे। आज इमरान खान को उनके ना जाने पे ना आने पे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। चलिए उनको तो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो जो कि आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं आए उनको किस वजह से इमरान खान साहब खराज तहसीन पेश करेंगे? और फिर ऊपर से ये बात आप कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी मुत्तहिद रहे और ये सब। इमरान खान साहब तो शुरू से ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये हैं कि आपकी पार्टी के जो मुख्तलिफ मामलात आते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर जब वाज़े चीज़ें नहीं आती तो फिर ये सवालात तो उठेंगे और उसके एज चेयरमैन आपको जवाब देने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनकी एक ब्रीफिंग आई। इमरान खान साहब बहरहाल खैरियत से हैं, वो जेल के अंदर ही हैं, वो ठीक हैं, उनकी तबीयत भी ठीक है। वो एक्सरसाइज करके आए थे, उसकी वजह से उन्हें पसीना आया हुआ था, वो फ्रेश लग रहे थे बज़ाहिर, क्योंकि उन्हें कोई सच कोई मेडिकल प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो वो तमाम जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही थी वो तो दम तोड़ गईं, सिवाय इसके कि ये बात दुरुस्त थी कि उनकी जो अखबारात और ये टीवी तक रसाई है वो नहीं दी गई, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई तो क़ैद तन्हाई में। तो ये सब बातें तो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन उनकी कोई इधर उधर मूवमेंट से मुतालिक जो बातें थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई और वो ठीक हैं, खैरियत से हैं। ये भी बात सब तक पहुंच गई, जिससे कम से कम सब लोगों की तसल्ली ज़रूर हो गई है। अब इस सारी बात के अंदर अगला जो सवाल था वो ये था कि इमरान खान साहब ने आगे का क्या लाहेमल दिया है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अभी उन्होंने कोई लाहेमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर वो बाद में बात करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि जी पार्लियामान में और मुख्तलिफ फोरम्स पर आप ये तमाम चीज़ें उठाएँ, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है। तो जी अब ये मालूम नहीं कि ये कोई होम्योपैथिक सी ब्रीफिंग थी जिसके ऊपर होम्योपैथिक सा एक रद्दमल भी आया है इमरान खान साहब का, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर छुप तो नहीं सकती हैं, आखिर तो पता चलती ही हैं। मैं कोई शक नहीं कर रही, लेकिन जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर साहब ने की है माजरत के साथ, वो हालात वाक़यात के साथ और इमरान खान साहब के हद तक जो उनकी एक रसाई तक महदूद होने के बाद की सूरत हाल है, उसकी वजह से वो कोई आपस में लिंक करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए इस बात के ऊपर जो है हमें बहरहाल यकीनी तौर पर सवाल उठाना पड़ता है और एज सहाफ़ी हम उठाएंगे भी। अब आ जाते हैं जी कि अदरवाइज़ क्या हो रहा है। जो पीटीआई की अपनी क़यादत है ग्राउंड पर, वो तो जिस तरह भी जो कुछ भी मामलात को डील कर रही है वो आपके सामने है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो उनका इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ ऑफिशियल्स अकाउंट हैं, एक्स का, बाकी वो सब भरपूर अंदाज में इस सानहे को कंडेम भी कर रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। इस पूरे वाक़े को उन्होंने अलाइव रखा हुआ है और यही वो चीज़ है जो इस वक्त हुक्मरानों के लिए दर्द सर बनी हुई है। वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मज़ीद डिस्कशन ना हो, इसीलिए पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुकदमात करके सब चीज़ें करके दबाव में लाने की कोशिश भी है और इसके साथ साथ कोई और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी छोड़ी जाती हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि जो गुफ्तगू का रुख है वो बदला जा सके। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई सोशल मीडिया है वो इस वाक़े से हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और वो भरपूर अंदाज में इसको कंडेम कर रहे हैं। मुसलसल वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, मुसलसल इसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा एक बॉयकॉट मुहिम भी स्टार्ट कर दी है और इस बॉयकॉट मुहिम में जो सोशल मीडिया से वाबस्ता उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट तो नहीं लेकिन जो इनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के सपोर्टर्स के अकाउंट नज़र आते हैं, उनकी तरफ से ये कैंपेन स्टार्ट की गई है जिसमें वो तमाम लोगों को इस बात की तरफ माइल कर रहे हैं कि आप एक बॉयकॉट शुरू करें। और ये बॉयकॉट है बेसिकली जो अफवाज पाकिस्तान और मिलिट्री के, आर्मी के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं उनके ख़िलाफ़। वो ये तरगीब दे रहे हैं कि जो आप दलिया इस्तेमाल करते हैं, जो खाद इस्तेमाल करते हैं, जो आप इनके मुख्तलिफ बिजनेसेस में खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं, जो इनका बैंक है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से, प्रॉपर्टी से जो इनको मुनाफा हासिल होता है उसी की बुनियाद के ऊपर ये बेतहाशा ताकतवर हो चुके हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर ये एक बॉयकॉट कामयाब मुहिम चलाई जाए तो इनकी जो बिज़नेस है इसके ऊपर एक ज़रब पड़ेगी और वो इनको जो है बेसिकली हिट करेगी। तो इन्हें अंदाज़ा होगा कि अगर लोग सिर्फ दिल में नफ़रत रखेंगे तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुसल्ला तो जद्दोजहद कोई बंदा कर नहीं सकता, तो मुसल्ला जद्दोजहद करने नहीं, दिल से नफ़रत रखने पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि हम उनको माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएं और उसके लिए हमें कोई कुछ करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई गिरफ़्तार होना पड़ेगा, ना कोई हथियार उठाना पड़ेगा। वो ये कि सिर्फ हम इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर दें।
اور اس کو پہلے تو شاید ایک دو اکاؤنٹ سے ایسی تجاویز آئیں، اب تو باقاعدہ اس کو ایک انہوں نے بڑا اسٹرانگ قسم کا پوری بائیکاٹ مہم میں بدل دیا ہے۔ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں، کوئی اعداد و شمار آئیں تو پتہ چل سکے کہ واقعی کوئی لوگ بائیکاٹ کریں یا نہیں، لیکن اس کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو بائیکاٹ مہمز ہیں وہ کوئی اتنی خاص کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی، ایسی ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ عرصہ اگر کوئی لوگ 2-4 دن کر بھی لیں تو اس کے بعد وہ روٹین پر آ جاتے ہیں، تو عام طور پر ایسی جو بائیکاٹ مہم ہے وہ کبھی کامیاب تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس وقت جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو یہ مختلف اکاؤنٹس ہیں، ان کے سپورٹرز کے اکاؤنٹ ہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے، وہ اس طرف کافی زیادہ اس کو اسٹرانگلی کنونس لوگوں کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی لوگ موجود ہیں، آفیشل کے اندر موجود ہیں، ان کے حامی سپورٹرز موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے، تو اس طرح کی آوازیں بھی بہرحال بیچ میں ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو اس وقت پبلک میں، چوراہوں میں، گلی محلوں میں جو سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ کافی زیادہ میرا خیال ہے اس ریاست کے لیے پریشان کن ہے، اور کوئی بائیکاٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پی ٹی آئی آفیشل کچھ آگے بڑھ کر کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ سب چیز اپنی جگہ، لیکن جو عوام کے جذبات ہیں وہ بہرحال کافی زیادہ پریشان کن ہے ریاست کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بھی ایک دو پیشیوں پہ یہ اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے نہ صرف پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ابھی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی نرمی سی نظر آتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ویڈیو پیغام ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھے ہیں جس میں انہوں نے بڑے تسلی سے آرام سے بات کی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو پیغام بعد میں سوشل میڈیا پر آئے بھی ہیں، اس سے پہلے یہ سہولت انہیں بھی ایون دستیاب نہیں تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور آج اتفاق سے جی ایچ کیو حملہ کیس میں چونکہ دونوں ساتھ ساتھ ملزمان نامزد ہیں تو اس کیس کی سماعت کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اڈیالہ جیل لایا گیا تھا، وہاں پر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ظاہرہ ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں یہ نہیں معلوم، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر کافی حد تک مشورے بھی دیتے ہیں، تجاویز بھی دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی نیا مفاہمتی یا ڈائیلاگ یا کسی بھی طرح کا کوئی اس ٹائپ کا آپشن لے کر ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں، ملاقات کے حوالے سے میں نے بات کی کہ جو باقی لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی تک انہیں باقیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کریں اور وہ ہو جائے، تو یہ بات اپنی جگہ ریکارڈ پر ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمات میں کیا ہوا ہے۔ جو عمران خان صاحب کا ایک جسمانی ریمانڈ تھا نیو تھانہ ٹاؤن سٹی میں، اس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا، تو آج اس کیس میں مزید جسمانی ریمانڈ طلب نہیں کیا گیا پولیس کی طرف سے، جس کے بعد عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا، مطلب اب ان کی ضمانت دائر کر دی جائے گی، ضمانت کی درخواست۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی 7 مزید مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، لیکن ان مقدمات میں انہیں جسمانی ریمانڈ پر نہیں دیا گیا، ان میں بھی یہ جوڈیشل ہی ہیں، یعنی گرفتار تو ہیں لیکن بہرحال جوڈیشل ہیں، اور اس وجہ سے ان میں بھی ضمانت کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ باقی القادر والا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے سوالات کے جوابات آج جمع ہونے تھے، بشریٰ بی بی صاحبہ آج بھی پیش نہیں ہوئیں، ان کے وارنٹ جو گرفتاری کے ہیں وہ برقرار ہیں اسی وجہ سے، اور اب جج صاحب کی طرف سے بھی یہ فائنل ان کو وارننگز دے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ اگر نہیں لے کے آئے تو پھر اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے، کارروائی کو بڑھائیں گے۔ اب ان کے وکلاء کی طرف سے ضرور اس پہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ اگلی پیشی پر بشریٰ بی بی صاحبہ بھی آئیں گی اور جوابات بھی جمع کرا دیے جائیں گے، تو بہرحال اس کیس میں بھی کچھ زیادہ کارروائی نہیں ہوئی اور آگے ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن باقی جو کیسز ہیں اس میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے اور ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی جائے گی۔ مجھے 2-3 باتوں کے اوپر اور بھی بات کرنی تھی، جو مطیع اللہ جان صاحب کے بھی آئے ہیں انکشافات، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرنی تھی، لیکن اب اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔